जाको राखे साया, मार सके ना कोई। मतलब जिसकी रक्षा खुदा करता है उसे कोई नहीं मार सकता है। इस कहावत को हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से भी जुड़े एक शख्स से जोड़कर देख सकते हैं। 2 बार जहां विस्फोट हुआ वो व्यक्ति वहीं मौजूद था, लेकिन जिंदा बच गया। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक, आप देख रहे हैं हालचाल। दरअसल ये लाइन तासुतोमो यामागुची के लिए सटीक बैठती है। वह एक नहीं 2 परमाणु विस्फोटों में बचने वाले शख्स है, वह भी उन धमाकों में जिसमें एक में करीब 1,60,000 जाने गई तो दूसरे में करीब 80,000। किसी की उसी दिन मौत हो गई तो कुछ कई महीने अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ते हुए दुनिया छोड़ गए। यामागुची 93 साल तक जीवित रहे और इस बीच उन्होंने कई मौके पर हिरोशिमा और नागासाकी की उस घटना का जिक्र किया। वह 2 परमाणु हमले के शिकार भी हुए और दोनों में बच भी गए। सुबह करीब 8:30 बजे जब वह शिपयार्ड के रास्ते में थे तो उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि B-29 से 2 पैराशूट गिर रहे हैं। अचानक उन्हें आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। चूंकि यामागुची इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें लगा था कि ये मैग्नीशियम की फ्लैशलाइट की तरह चमक रहा है और उसी की तरह यह चमक है। वह बेहोश हो गए। जब वह बेहोशी से जगे तो उन्हें लगा कि वह मर चुके हैं। चारों तरफ अंधेरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में किसी फिल्म की शुरुआत से पहले होता है। पैर चलाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को मूव कराया और फिर उन्हें यकीन हुआ कि वह जिंदा है। उनका चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल चुका था। किसी तरह वह 9 अगस्त की सुबह नागासाकी पहुंचे। वहां के अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया। वहां भी तेज धमाका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हिरोशिमा में उन्होंने महसूस किया था। वह कहते हैं कि उसे तेज ही थी। जिस तरह की लाइट की चमक उन्हें हिरोशिमा में दिखी थी, ठीक वैसी ही चमक उन्हें नागासाकी के उस दफ्तर से दिखाई दी। वह जमीन पर गिर गए। दफ्तर की दीवारें टूट गई। चारों तरफ शीशा छितरा हुआ था। नागासाकी में गिराया गया परमाणु बम हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर था। पहले से घायल यामागुची की हाथ पर लगी पट्टियां जल गई थी। वह कैंसर रेडिएशन के संपर्क में आ गए। यामागुची किसी तरह अपनी बीबी और बच्चों के पास पहुंचे। उनके घर का एक कोना गिर चुका था। डरते हुए वह घर में पहुंचे तो देखा कि उनकी बीबी और बच्चों को थोड़ी बहुत ही चोटें आई और वे सुरक्षित है। यामागुची में कई कविताओं में इस त्रासदी का जिक्र किया है। उन्होंने पूरी घटना को जोड़कर एक किताब भी लिखा है। 4 जनवरी 2010 को उनका निधन हो गया। उन्होंने देश और दुनिया में कई जगह भाषण दिए और शांति के महत्व के साथ साथ अशांति की त्रासदी के बारे में बातें की। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हालचाल।